हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ आई विल मेक यू माइन का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वांगजी था वो पूरा पागल हो चुका था। उसे मतलब कोई मतलब ही नहीं था विजिंग की खुशियों से या विजिंग की किसी भी चीज़ से। उसे जैसे ही पता चला कि विजिंग ने वेडिंग कर ली, उसका बेबी है, वांगजी पागल हो गया। वांगजी बहुत ही ड्रंक हालत में एक जो बोल सकते हैं बार था वहाँ पर पड़ा हुआ था। लायन सेजन वांग जी को समझाते हैं बट वांग जी समझने का नाम नहीं लेता। नेक्स्ट डे वीजिंग ऑफिस आता है तो वांग जी उसे अपने कैबिन में बुलाता है। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है वीजिंग तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स दोगे। वीजिंग बोलता है लगता है आपका दिमाग खराब हो चुका है, मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स क्यों दूंगा। वांग जी बोलता है अगर तुम डिवोर्स दोगी तभी तो हम शादी करेंगे ना, उसके बाद तुम मेरी वाइफ भी बनोगी। वीजिंग बोलता है अपना मुंह बंद रखो, हाँ क्या समझ के रखा है आपने मुझे, आप जब चाहे छोड़ के चले जाएं तब चाहे आ जाएं तो मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी बोलता हाँ मैं जानता हूँ मैंने गलती की तुम्हें छोड़कर, बट वीजिंग तुम भी मेरी बात समझने की कोशिश करो। वीजिंग बोलता है मिस्टर लैन मुझे आपकी किसी भी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज़ कृपया करके मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए। मैं बहुत थक चुका हूँ अब इन सब चीज़ों से, प्लीज़ मुझे मेरी लाइफ में खुशी खुशी रहने दीजिए। वांग जी बोलता वीजिंग तुम्हारी खुशियाँ बस मेरे साथ है। वीजिंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं है, मेरा दिमाग खराब मत करिए आप, आपको कोई काम है तो मुझे बताइए सर। एनजी बोलकर वीजिंग जाने लगता है। वांग जी वीजिंग को देखता रह जाता है बट वो कुछ भी कर नहीं पाता। वीजिंग चला जाता है वहाँ से। वांग जी चुपचाप आकर अपनी जो चेयर थी उस पर बैठ जाता है और दिखता है, वो बोलता नहीं तुम कैसे जा सकते हो वीजिंग, हाँ नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। तो तुम्हें तो एक वो जिसके लिए मैंने 3 साल मेहनत की है वीजिंग, मैंने 3 साल लगाए हैं वीजिंग तुम्हारे लिए, तुम्हें एक बेस्ट लाइफ देने के लिए, सब कुछ करने के लिए वीजिंग तुम्हारे लिए मैंने किया है। और तुम मुझे मुझे छोड़कर किसी और के साथ खुश हो? नहीं बिल्कुल नहीं वीजिंग, तुम कैसे सोच सकते हो, मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना वीजिंग, नहीं मुझे तुम चाहिए वीजिंग, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए। इसके लिए चाहे चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए मैं करूँगा, हाँ मैं करूँगा। इसके लिए मुझे अ, हाँ ये काफ़ी अच्छा है, इट्स वेरी गुड। क्या होगा बीजिंग अगर तुम्हारी वाइफ कुछ ऐसा देख ले जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, तो क्या होगा? ओह माय गॉड, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। उसके बाद तो मुझे लगता है कि तुम्हारी वाइफ तुमसे तलाक ले ही लेगी। हाँ तुम्हारा डिवोर्स तो मैं करवा के रहूँगा। एंड वांग जी एक डबल वाली स्माइल देता है जिससे उसे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा हो। वांग जी स्माइल करते हुए बोलता है वीजिंग आई विल मेक यू माइन, वीजिंग ओनली माइन, तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगी। मैंने तुमसे पहले भी कहा था वीजिंग कि तुम हो मेरे रहोगे मेरी, हाँ इसके लिए चाहे मुझे किसी भी हद को क्यों ना पार करना पड़ जाए। वांग जी एकदम हो सकते शैतान की तरह स्माइल कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद वांग जी जो है वो फिर से कॉल करता है वीजिंग को। वीजिंग जो है वो देखता है और बोलता है हेलो सर। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है वीजिंग वैसे मेरी एक मीटिंग है तो चुपचाप उसके लिए आ जाओ, और तुम मेरे सेक्रेटरी हो तो चुपचाप अपनी सेक्रेटरी वाली चीज़ों को किया करो, समझ आया ना तुम्हें? वैसे मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मुझे यहाँ कंपनी भी चला ली है, प्रोफेशनल अलग है और ये सब चीज़ें अलग है। वीजिंग बोलता ओह माय गॉड, सच में आपको याद आ गया सर, प्रोफेशन एक अलग होता है। वांग जी बोलता है चुपचाप आओ अभी, जी बोलकर वांग जी फ़ोन रख देता है। वीजिंग देखता है और बोलता है ओह बड़ी जल्दी याद आ गया इन्हें। वीजिंग वो बनाता है और चुपचाप फाइल लेता है, उसने सारा चीज़ें पहले ही कर ली थी एंड वो जाने ही वाला था वांग जी को बताने के लिए कि उसकी एक मीटिंग है। तो इसीलिए वीजिंग चुपचाप फाइल उठाता है और सारी चीज़ें लेकर निकल जाता है। वांग जी जो है वो बैठा हुआ था और वीजिंग का ही वेट कर रहा। थोड़ी ही देर के बाद डोर पर नॉक होता है। वांग जी बोलता है कम इन। वीजिंग अंदर आता है और बोलता है सर आपकी मीटिंग है, चलिए सब कुछ रेडी है। वांग जी बोलता है ओह ओके ठीक है। इसके बाद वांग जी उठता है और चलना शुरू करता है। वीजिंग आगे चल रहा था एंड वांग जी उसके पीछे चल रहा था। वांग जी बस वीजिंग को देखता जा रहा था और बोल रहा था वीजिंग तुम वक्त के साथ और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होते जा रहे हो, एंड वो स्माइल कर रहा था। वांग जी वीइंग को साथ लिफ्ट में जाता है और फिर लिफ्ट का डोर बंद होता है एंड वो नीचे जाने लगते हैं। वांग जी वीइंग को देख रहा था एंड वीइंग को अपने ऊपर फील होती है वांग जी की इंटेंस निगाहें, और वीइंग बोलता है ये एक नंबर का, क्या ही बोलूँ मैं इसे, ये मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मुझे पूरा खा जाएगा। एंड वीइंग याद करता है कुछ टाइम पहले का सीन, आई मीन अपनी पुरानी मेमोरीज। हाँ वीइंग जब वांग जी ऐसे देखता था उसे, वो शिवर को उठता था। वीइंग के मन में आज भी कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स जिंदा है। वांग जी देखता है वीजिंग को और फिर अपने मन में सोचता है वीजिंग मैं जानता हूँ अब तुम क्या फील कर रहे हो। वीजिंग हम किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं बट फीलिंग्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, और मेरा ऐसे तुम्हें देखना, तुम्हारा अनकंफर्टेबल होना इसी बात का सबूत है कि तुम आज भी मेरे वही वीजिंग हो जो मेरे एक टच से ही शिवर कर उठते हो। तो देखता हूँ तुम कब तक अपने आप को दूर रख पाते हो मुझसे। और वो एक
डेविल वाली स्माइल करता है। वीजिंग बस थोड़ी ही देर के बाद पहुंच जाता है वहाँ पे एंड लिफ्ट ओपन होती है। वीजिंग और वांगजी दोनों बाहर आते हैं। वांगजी जो है वो अपनी कार के पास जाता है। वीजिंग आगे ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठने वाला था, तभी वांगजी बोलता है तुम यहाँ बैठो। वीजिंग घूर के देखता है। वांगजी बोलता है तुम समझाओगे नहीं क्या मुझे? वीजिंग देखता है और आइज रोल करता है। वीजिंग को न चाहते हुए भी वांगजी के साथ ही बैठना पड़ता है। वांगजी स्माइल करता है और वीजिंग उसे घूर के देखता है। वांगजी वीजिंग के थोड़ा सा क्लोज आता है और बोलता है वीजिंग अगर तुम ऐसे मुझे घूर घूर के देखोगी तो मैं कैसे कंट्रोल करूँगा? वीजिंग बोलता शट अप। वांगजी चुप कर जाता है और बोलता ठीक है मैं अब नहीं करूँगा, तुम मुझे बताओ मीटिंग के बारे में। वीजिंग बोलता है ओके। वीजिंग फाइल देता है एंड इसके बाद बताना शुरू करता है। वांगजी सभी चीज़ें अच्छे से देख रहा था, मतलब बिजनेसमैन है ओब्वियसली, तो बिजनेस की चीज़ें देख रहा था वो अच्छे से। एंड पूरे आधे घंटे में वीजिंग सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है एंड लगभग 5 मिनट में वो लोग पहुंचने वाले थे। वीजिंग बोलता है यही सब है। वांगजी बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वांगजी फाइल लेता है और उसे एक बार देखता है, 2 मिनट में पूरी फाइल को रीड करता है और उसके बाद वीजिंग को देता है और बोलता है ये लो। वीजिंग ले लेता है और बोलता है ओके सर। इसके बाद वो चुपचाप बैठ जाता है। वांगजी वीजिंग के हाथ को देखता है एंड वांगजी जानबूझकर अपना हाथ नीचे करता है और वो वीजिंग के हाथ पे रख देता है। वांगजी बोलता है ओह सॉरी। वीजिंग घूर के देखता है। वांगजी स्माइल करता है और वीजिंग की और एक स्माइल करता है और उसके बाद विंक करता है। वीजिंग बोलता है घटिया। वांगजी वीजिंग की ऐसी हरकतों को देखकर स्माइल करता है क्योंकि वांगजी जानता है वीजिंग वांगजी के इस एक्शन से ऐसे ही रिएक्ट करेगा और वांगजी बस वीजिंग को पुराने वाला वीजिंग बना रहा था जो वांगजी से बहुत प्यार करता है, इतना प्यार कि उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और ये चीज़ वांगजी बहुत अच्छे से जानता है। वांगजी थोड़ी देर के बाद वहाँ पर पहुँच जाता है। वीजिंग बाहर निकलता है, वांगजी भी निकलता है और उसके बाद वो लोग होटल के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। वो लोग होटल के अंदर आते हैं और जो प्राइवेट रूम बुक किया गया था जहाँ पर ये मीटिंग होनी थी वहाँ पर आते हैं। वांगजी जाकर वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर ऑलरेडी ही लोग आ चुके थे, यानी जिनसे मीटिंग होनी थी वो लोग हैंड शेक करते हैं और बैठ जाते हैं। एंड इसके बाद वो लोग डील की बातें करना शुरू करता है। वीजिंग उन्हें पहले अपनी जो बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट्स थे या जो भी उनकी शर्तें थी वो सब बता देता है। ये सब सुनने के बाद वो बोलता ठीक है काफ़ी अच्छी है। एंड उनमें से एक जो उनका बॉस था जो ली यिंग था वो वीजिंग को देख रहा था एंड वीजिंग पर काफ़ी अलग नज़र थी उसकी। और वांगजी जब देखता है कि वो वीजिंग को कैसे देख रहा है तो वांगजी को बहुत ही गुस्सा आता है, बट वांगजी अपने आप को कंट्रोल करता है और उसके बाद अपना काम करता है। थोड़ी ही देर के बाद यानी लगभग इनका 1 घंटा लग जाता है अपनी इस मीटिंग को कंप्लीट करने में। 1 घंटे के बाद ये मीटिंग पूरी होती है और उसके बाद वो सभी लोग एक मतलब डील साइन होने के लिए एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हुए वीजिंग भी करता है एंड वो देखता है और बोलता है वैसे आपका ये सेक्रेटरी असिस्टेंट जो भी हो बहुत अच्छा है वर्क में और बहुत ब्यूटीफुल भी है। वीजिंग जैसे ये सुनता है तो उसे घूर के देखता है और बोलता है सर ये कैसा कॉम्प्लीमेंट है? ये सुनकर वांगजी देखता है और बोलता बिल्कुल मेरे असिस्टेंट ने बिल्कुल सही कहा। ये हाँ मुझे नहीं लगता कि ये कॉम्प्लीमेंट उन पे सही सूट करता है। ये सुनने के बाद वो बोलता है ओह जस्ट मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। वैसे आप काफ़ी अच्छे से प्रेजेंटेशन दी आपने, नाइस टू मीट यू। वीजिंग बोलता इसके बाद वो लोग थोड़ी और बातें करते हैं एंड ये मीटिंग यहीं पर ख़त्म होती है। इसके बाद जो बॉस था वो चला जाता है। वांगजी वीजिंग को देखता है और वीजिंग वांगजी की ओर देखता है एंड वांगजी की आंखों में गुस्सा था। वीजिंग को समझ नहीं आता कि ये आखिरकार ये गुस्सा क्यों हो गया। वांगजी गुस्से में बोलता है कि तुम मुझे समझ नहीं आता डे बाई डे इतनी ब्यूटीफुल क्यों होते जा रहे हो। वीजिंग घूर के देखता है और बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ वांगजी बोलता है वो घटिया इंसान कैसे देख रहा था तुम्हारी ओर। मेरा मन कर रहा था जैसे उसने कहा ना कि तुम ब्यूटीफुल हो, मेरा मन कर रहा था उसे उसी माउथ पर एक पंच मार दूं, बट क्या करूं मेरा बिजनेस बीच में आ रहा था। वीजिंग देखता और बोलता है ये सब हरकतें करना बंद कर दीजिए। वांगजी स्माइल करता है और बोलता बिल्कुल नहीं। वैसे मीटिंग तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है तो क्यों ना अब हम डिनर करें। वीजिंग बोलता मुझे नहीं करना। वांगजी बोलता वैसे भी देखो ना लंच टाइम हो चुका है। वीजिंग घूर के देखता बोलता मुझे आपके साथ कोई लंच वंच नहीं करना है। वांगजी देखता और बोलता ये क्या तरीका है अपने बॉस के साथ बात करने का। वीजिंग चुप कर जाता है। वांगजी बोलता चलो। इसके बाद वो बाहर आते हैं और वहाँ पर वांगजी जो बोल सकते हैं टेबल था वहाँ पर जाकर बुक बैठ जाता है एंड देन उसके बाद वो अपने लिए एंड वीजिंग के लिए खाना बनवाता है। वीजिंग की पूरी फेवरेट खाना बनवाता है। वीजिंग देखता और वो क्या ही बोले, वीजिंग चुपचाप खा लेता है। वो कोई एक्सप्रेशन वांगजी को नहीं देता। हालांकि वीजिंग को अपने पसंद का खाना बहुत पसंद था, कौन खुश नहीं होगा, बट वीजिंग बिल्कुल भी शो नहीं करता। ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है, उनका खाना हो जाता है। खाना हो जाने के बाद वो लोग फिर से कार में बैठकर अपने ऑफिस आ जाते हैं। ऑफिस आने के बाद वीजिंग देखता है वैन किंग को। वैन किंग कोई काम कर रही थी। वैन किंग तुरंत वीजिंग को देखती है और बोलते हैं वीजिंग वो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तुम बता दोगी? वीजिंग देखता है बोलता है ओ हाँ ठीक है वैन किंग। इसके बाद वो लोग मतलब वीजिंग जो बात करती हुई वैन किंग के साथ अपने ऑफिस रूम में चला जाता है और वांगजी ये देखता है तो उसे गुस्सा आता है और उसकी हाथ की मुट्ठियाँ एकदम टाइट हो जाती है। वांगजी बोलता है इसकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ नहीं वांगजी शांत हो जाओ, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिस वजह से वीजिंग तुम पर गुस्सा करे।
तो शांत शांत हो जाओ। एंड जो वैन किंग थी वो आती है वीजिंग को एंड फिर उसे पूछती है। वीजिंग उसे बता देते, वैन किंग बोलती यही गलती मैं कर रही थी, सच में वीजिंग तुम बहुत जीनियस हो। वीजिंग बोलता हूँ तो सही, बट तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी हो। वैन किंग बोलती है अरे झूठ मत बोलो वीजिंग। और वो दोनों ऐसे ही करके नॉर्मली अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। वहीं वांगजी अपने ऑफिस में था एंड वो सोच रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि जिस वजह से वीजिंग जो है वो वन किंग से दूर हो जाए या वन किंग वीजिंग को छोड़ दे। वांगजी सोचने लगता है एंड तभी वांगजी का फ़ोन वाइब्रेट करता है। वांगजी अपना फ़ोन देखता है एंड इसके बाद कॉल पिक करता है और दूसरी ओर से उसे पता चलता है कि उसे जो है कुछ मतलब बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए दूसरी सिटी में जाना होगा। एंड वहाँ पर काफ़ी न्यू लोग जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लेंगे और वहाँ पर 5 प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से जो भी जितना प्रोजेक्ट मतलब ले पाएगा, डील साइन कर पाएगा, वो काफ़ी बेनिफिट में रहेगा। वांग जी इन सभी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए सोचता है एंड इसके बाद उसे पता चलता है कि 5 डेज़ के लिए उन्हें इन्हीं सब चीज़ों के लिए जाना पड़ेगा। वांग जी काफ़ी देर सोचता है और इसके बाद बोलता ठीक है साइन कर दो, हम लोग आने वाले हैं, इन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाए। ये सब सुनने के बाद जो उधर पर्सन था वो बोलता जी सर। वांग जी तुरंत फ़ोन रखता है एंड वो सोचता है कि यही अच्छा चांस है, वो बीजिंग को अपनी क्लोज ला सकता है अगर बीजिंग उसके साथ रहेगा तो। एंड वांग जी सोचता है कि ये इसके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ में तो वैन किंग को वीजिंग से अलग भी कर देगा और वीजिंग के क्लोज भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ तो वो वीजिंग के घर वगैरह नहीं जा सकता, बट एक काम है जो वो अच्छे से कर सकता है। इस बिजनेस टूर पर वो वीजिंग को अपने साथ लेके जाएगा और कहीं ना कहीं उस वैन किंग को भी, ताकि वैन किंग वहाँ पर देखे कि कैसे वांग जी वीजिंग के क्लोज आ रहा है, उसे पता चले कि आखिरकार वीजिंग असल में क्या है वांग जी का। वांग जी को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो तुरंत ही जो है वो अपनी एक मीटिंग बुलवाता है सभी, जो बोल सकते हैं इनके जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन सभी की। थोड़ी ही देर के बाद वांग जी वीजिंग को कॉल करता है, वीजिंग पिक करता है और बोलता है हेलो। वैन किंग उसी के पास थी एंड वो कुछ काम कर रही थी। वीजिंग फ़ोन पिक करता है, वांग जी बोलता है तुरंत ही अभी सभी एम्प्लॉयज़ की एक मीटिंग बुलाओ, अर्जेंट है। वीजिंग बोलता है ओके सर। इसके बाद फ़ोन रखता है, वैन किंग को देखता है और बोलता है बॉस ने अभी एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है सभी एम्प्लॉयज़ की। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलते ओके चलो। इसके बाद फिर वैन किंग और वीजिंग दोनों जाते हैं, सभी एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा किया जाता है जो उनका हॉल था वहाँ पे। इसके बाद सभी आकर खड़े हो जाते हैं वहाँ पे। वांग जाता है, सबको दिखता है और बोलता है 5 दिन का एक टूर है, बिजनेस टूर, जहाँ पर 5 प्रोजेक्ट्स हैं और मैं चाहता हूँ कि आप में से सभी एम्प्लॉयज़ इस प्रोजेक्ट पर काम करें। डिटेल्स आपको इन फाइल्स में मिल जाएंगी। हर एक पर्सन इन पर काम करेगा और जो बेस्ट 5 एम्प्लॉयज़ होंगे वो मेरे साथ इस जो बिजनेस ट्रिप पे जाएंगे। मैंने उसके बाद वो उन सभी 5 को प्रमोशन भी किया जाएगा और अगर जिनका प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लगा, जिनका आइडिया मुझे अच्छा लगा, उन सभी को मैं अपनी कंपनी में हाई पोजीशन पर दूंगा, मतलब उन्हें अपॉइंट करूंगा। ये सुनते ही तो सभी एम्प्लॉयज़ बहुत ही खुश हो जाते हैं एंड सभी देखने लगते हैं। वीजिंग का इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट ऑब्वियसली मतलब प्रोजेक्ट है कंपनी का तो उसे करना ही होगा। वीजिंग को वैसे भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था, वीजिंग नॉर्मली करता है। वैन किंग बोलते वाओ ये तो काफ़ी अच्छी है, वैसे सर ट्रिप कैसी होगी, मतलब कहाँ पर होगी। वांग जी बोलता है पेरिस। ये सब सुनने के बाद वैन किंग बोलते पेरिस, ओ माय गॉड। हाँ, वैन किंग स्माइल करती है। वांग जी जो है वो दिखता है वैन किंग को और उसे इग्नोर करता है क्योंकि उसे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वहीं वीजिंग वैन किंग के फेस की स्माइल देखता है और वैन किंग की स्माइल देखकर वीजिंग उसके क्लोज ही खड़ा हुआ था, तो वो बोलता वैन किंग क्या तुम्हें जाना है। वैन किंग बोलती हाँ बिल्कुल मुझे जाना है वीजिंग। आई नो कि मैं बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बट ऐसा है कि मेरी फैमिली में मुझे ज़्यादा कहीं बाहर जाने की परमिशन दी ही नहीं। वीजिंग बोलती क्या बात कर रही हो तुम वैन किंग, ऐसा थोड़ी ना होता है। वैन किंग बोलती है वीजिंग ऐसा ही है, तुम्हें क्या लगता है मेरी फैमिली इतनी रिच थी तो मुझे हर चीज़ की परमिशन थी, बिल्कुल नहीं वीजिंग। जो जैसा दिखता है वैसा कभी नहीं होता। आई नो मेरी फैमिली बहुत रिच है, सब कुछ अवेलेबल है, बट वीजिंग फ्रीडम वो कभी अवेलेबल नहीं होती। वीजिंग बोलता ओह तो इसका मतलब है तुम्हें जाना है। वैन किंग बोलती हाँ जाना तो है, हाँ शायद यहाँ से जाने से पहले वहाँ चली जाऊँ। वीजिंग बोलते क्या। वैन किंग बोलते नहीं कुछ नहीं, मेरा मतलब है बस ऐसे ही मुझे जाना है वीजिंग। वीजिंग बोलता ओके ठीक है कोई बात नहीं, हम प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, अच्छा बन गया तो हम चलेंगे। वैन किंग देखती है वीजिंग को और बोलती क्यों ना वीजिंग हम दोनों बनाएं, क्या पता हम दोनों सेलेक्ट हो जाएं इसमें, हमारा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा हो। वीजिंग बोलता ट्राई कर सकते हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा। वैन किंग बोलते हाँ वैसे भी वीजिंग हम लोग हनीमून पे तो गए ही नहीं है। वीजिंग दिखता बोलता वैन किंग बोलते ओह सॉरी सॉरी वीजिंग माय हस्बैंड, मैं तो वैसे मजाक कर रही थी, बट वैसे जा सकते हैं। वीजिंग देखता और बोलता ये तो तुमने सही कहा, हनीमून भी चलते हैं। ये सुनकर वैन किंग स्माइल करते और बोलते वीजिंग तुम भी ना। वीजिंग स्माइल करता है और फिर उसके बाद वो लोग अपनी अपनी कैबिन में चले जाते हैं। वीजिंग देखता प्रोजेक्ट को कि किस बारे में है।
इसके बाद वैन किंग और वी जिंग दोनों ही लग जाते हैं अपने अपने प्रोजेक्ट को अच्छा बनाने में, क्योंकि बस वी जिंग नॉर्मली चाहता था काम करना और वैन किंग उसे चाहना था। वी जिंग जो है वो लगभग 1 घंटे लगा देता है इन सब चीज़ों को करने में। वैन किंग देखती है और बोलती है वी जिंग हमारे घर जाने का टाइम हो चुका है। वी जिंग बोलता है ओ हाँ ठीक है चलो। इसके बाद वी जिंग अपना सामान पैक करता है और वहाँ से निकल जाता है। वांग जी उन दोनों को जाते हुए देखता, बट वो सिर्फ जेलस होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। वी जिंग और वैन किंग जा रहे थे एंड दोनों स्माइल कर रहे थे। उन दोनों के फेस पर स्माइल थी और दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे थे जाते टाइम। वी जिंग जो है वो उस वैन किंग के साथ बहुत ही अच्छा था। वैन किंग और वी जिंग दोनों ही एक फ्रेंड जोन की तरह थे। हाँ, उन दोनों के अंदर एक हस्बैंड वाइफ वाला प्यार तो नहीं था उन दोनों का, बट फ्रेंड्स वो दोनों बहुत अच्छे थे। वैन किंग और वी जिंग दोनों जहाँ अपनी कार थी वहाँ से बैठ जाते हैं एंड उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं सीधा अपने घर के लिए। वो दोनों अपने घर आते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं। आईवान आकर उन दोनों को हक करता है। इसके बाद वैन किंग और वी जिंग दोनों रूम में आते हैं, दोनों फ्रेश अप होते हैं। वी जिंग लग जाता है अपने प्रोजेक्ट में और वैन किंग जाती है। वैन किंग जाकर नीचे हेल्प करती है मैडम यू की एंड लगभग 1-2 घंटे बाद उनका काम हो जाता है, यानी खाना वगैरह बना दिया जाता है। इसके बाद सभी नीचे आते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वैन किंग रूम में आती है एंड वो देखती है आयुन सो चुका था और वी जिंग अपना काम कर रहा था। वैन किंग बोलते लगता है तुम सच में सीरियसली ले रहे हो। वी जिंग बोलते सीरियसली वैन किंग तुम जानती हो ना। वैन किंग बोलती हाँ हाँ मुझे पता है, तुम हर एक चीज़ को सीरियसली लेते हो, बहुत अच्छी बात है वी जिंग। वी जिंग बोलता हम वैसे ये प्रोजेक्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग, मैंने पता किया इसको मतलब बिजनेस ट्रिप के बारे में, तो यहाँ पर टॉप की कंपनियाँ आएंगी, मतलब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी कंपनी वहाँ जा रही है। वैन किंग तुम्हें पता ही कितनी ऑनर की बात है। वैन किंग बोलते हाँ ये तो है, जब से मिस्टर लैन हमारी कंपनी में आए हैं तब से हमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। विंग बोलता हाँ तुमने सही कहा। वैन किंग बोलती है मैंने उनके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन पता की। विंग वो मतलब एक ऐसा इंसान है जिसने 3 साल में इतने बड़े बिजनेस को खड़ा कर दिया, और मैंने उनके हाँ, सच में वो पहला ऐसा है जिनके मैंने कोई अफेयर्स की न्यूज़ नहीं सुनी। सच में क्या बात है। एंड तुम्हें पता है वो हमेशा ही यही बोलते हैं कि वो बस एक इंसान के लिए ये सब कर रहे हैं। विंग बोलता है क्या। वैन किंग बोलते हाँ 1 मिनट रुको, एंड वो तुरंत अपना फ़ोन निकालती है एंड सभी चीज़ें दिखाती है। जहाँ पर जितने भी इंटरव्यूज़ थे उन सभी में वांग जी ने यही कहा कि वो सिर्फ एक इंसान के लिए ये सब कर रहा है, वो एक के लिए बेहतर बनना चाहता है, उसी के लिए एक ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट करना चाहता है। बीजिंग ये सब देखता है और फिर इग्नोर करता है और बोलता है वैन किंग ये सब बंद करो, हाँ तुम्हें जाना था ना वहाँ तो तुम काम करो अपनी प्रोजेक्ट पर। वैन किंग बोलते हाँ हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद वैन किंग भी लग जाती है लैपटॉप लेके एंड दोनों ही अपना काम करना शुरू कर देते हैं। उन दोनों को अपने काम को करते हुए लगभग 3 घंटे हो जाते हैं एंड रात के जो ना वो 10 बज चुकी थी। वैन किंग देखती है और बोलती है हाँ सच में विजिंग मेरा हाफ काम तो हो गया है। विजिंग बोलता ओह दैट्स नाइस। वैन किंग बोलती हाँ। वैन किंग बोलती है अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझसे बोर नहीं होता। विजिंग बोलता ओके तुम सो जाओ। इसके बाद वैन किंग तुरंत ही जो है वो अपने लैपटॉप को बंद वगैरह करके तुरंत ही सो जाती है आयुन को हक करके। वीजिंग चुपचाप करके लगा रहता है अपने काम को करने में एंड वीजिंग काम को करते हुए लगभग 12 बजा देता है। 12 बजने के बाद वीजिंग को अब नींद आने लगती है। वीजिंग अपने लैपटॉप को बंद करता है और प्रोजेक्ट को देखता है एक बार और बोलता है मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा है। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही सो जाता है आगे बेड पर और उसकी आइज़ बंद होते ही उसे नींद आ जाती है। वीजिंग इतना थक गया था। वही दूसरी ओर वांग जी की रातों की नींद उड़ चुकी थी। वांग जी अपने बेड पर लेटा हुआ था एंड बस वीजिंग की फ़ोटो को देखते जा रहा था जो कि उसके बेड के एकदम सामने लगी हुई थी, और एक वीजिंग के फोटो जो है वो वांग जी के बेड के ऊपर लगी हुई थी बहुत बड़ी सी। वांग जी बस देख रहा था वीजिंग की और उसकी फोटो को, और वांग जी को बुरा लग रहा था, उसे रोना आ रहा था, बट ये सब चीज़ें अब किसी काम की ही नहीं थी। वीजिंग वांग जी से बहुत दूर जा चुका था। वो लोग ऐसे ही वांग जी मतलब देखते हुए वीजिंग की फ़ोटो को ड्रिंक करने लगता है और ड्रिंक करते करते वो 1 बजा देता है एंड वांग जी ऐसे ही ड्रंकन कंडीशन में सो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे वांग जी उठता है और रेडी होता है, अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं वीजिंग और वैन किंग अपना पूरा काम वगैरह करके फिर उसके बाद अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वीजिंग आता है तुरंत ही और अपने कैबिन में जाता है एंड इसके बाद काम करना शुरू करता है। वहीं वांग जी अपने कैबिन में था और बस वो देख रहा था वीजिंग को लैपटॉप अपने स्क्रीन पर, क्योंकि वांग जी ने वीजिंग के रूम में कैमरास लगवा दिए थे। वांग जी वीजिंग की रूम की हर एक फुटेज को अच्छे से देखना चाहता था, वीजिंग को हर मिनट हर सेकंड देखना चाहता था, इसलिए वो लैपटॉप पे देख रहा था। वीजिंग को लैपटॉप पर काम करते हुए 2 घंटे हो जाते हैं। वांग जी बोलता है ओ माय गॉड वीजिंग तुम भी ना, सच में। वांग जी बोलता है ओ शिट मुझे मेरा काम करना था। वीजिंग को देखने में खो गया कि मुझे याद ही नहीं रहा। तभी वीजिंग के डोर के बाहर नॉक होता है। वीजिंग बोलता है कम इन। वैन किंग अंदर आती है। वीजिंग देखता रहता है ओ वैन किंग। वैन किंग बोलते वीजिंग सच में मैंने देखो ये बना लिया, देखना तुम कैसा लगा। वीजिंग बोलता है ओके दिखाओ। इसके बाद वैन किंग वीजिंग को अपना लैपटॉप देती है और इसमें पूरा प्रोजेक्ट दिखाती है। वीजिंग जो है वो पूरा चीज़ देखते हैं। वैन किंग भी एक चेयर लेकर आती है एंड वो वैन किंग वीजिंग के साथ बैठ जाती है एंड दोनों डिस्कस करने लगते हैं।
वीजिंग और वैन किंग जब मतलब बोल सकते हैं कंप्यूटर में कुछ चेंजेस कर रहे थे, तो उन दोनों के हाथ टच हो रहे थे एंड कभी एक दूसरे के हाथ के ऊपर आ रहे थे हाथ, एंड दोनों ही बहुत अच्छे से कंफर्टेबल होकर कर रहे थे एक दूसरे से। एंड वांग जी जल भुन रहा था, उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि वो क्या ही बोले। वांग जी का दिमाग खराब हो रहा था ये सब देख देख कर। वांग जी गुस्सा करते हुए बोलता है, ये मुझे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वांग जी तुरंत ही कॉल करता है, वीजिंग कॉल पिक करता है और बोलता है, हेलो। वांग जी बोलता है, अभी के अभी मेरे कैबिन में आओ। वीजिंग बोलता है, ओके सर। यानी इसके बाद वो फ़ोन रख देता है। वैन किंग बोलती, क्या हुआ? वीजिंग बोलता, कुछ नहीं, बॉस ने बुलाया है। वैन किंग बोलती, ओ अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं ये थोड़ा सा कंप्लीट कर देती हूँ। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही जो है वांग जी के रूम में आता है। जैसे ही वीजिंग डोर पर नॉक करता है, वांग जी बोलता, कम इन। वीजिंग अंदर आता है एंड अंदर आने के तुरंत ही बाद वांग जी जो है वो वीजिंग को उसी डोर पे पिन करता है और वीजिंग को देखता है घूरते हुए। वीजिंग बोलता है, ये क्या है? वांग जी बोलता है, ये क्या है? क्या कर रहे थे तुम? वीजिंग बोलता है, काम, और क्या करूँगा सर? वांग जी बोलता है, काम कर रहे थे या फिर यहाँ पर बैठकर रोमांस कर रहे थे? हाँ। वीजिंग देखकर बोलता है, क्या बकवास है? वांग जी बोलता है, बकवास मैं करूँ या तुम? हाँ, बहुत शौक है तुम्हें ये सब करने का। वीजिंग घूरते हुए देखता है और बोलता है, लगता है आपके दिमाग का पुर्जा खराब हो गया है। वांग जी बोलता है, ओह रुको, तुम्हें अभी बताता हूँ। जी बोलकर वांग जी वीजिंग को नेक से पकड़ता है, अपने लिप्स को प्रेस करता है और वीजिंग को डीपली किस करना शुरू करता है। और वीजिंग एकदम शॉक। वीजिंग देख रहा था वांग जी को। वीजिंग छूटने की कोशिश करता है बट वांग जी वीजिंग को किस करने लगता है, वो भी बहुत ही अग्रेसिवली। वीजिंग छुड़ा रहा था बट वांग जी वीजिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और ऊपर पिन कर देता है उसके सर के। एंड वांग जी वीजिंग के दोनों हाथों को अपने एक ही हाथ में पकड़ता है और उसके बाद बोलता है, तुम हाँ क्या करना चाहते हो? वीजिंग एकदम हैविली ब्रीथ लेने लगता है। अचानक से वांग जी ने ये सब कर लिया इसी चीज़ की वजह से। वांग जी इसके बाद वीजिंग को दिखता है और एक डबल वाली स्माइल करता है। वांग जी देखता है कि वीजिंग ने जो है अब नॉर्मल अपनी ब्रीथिंग को कर लिया है एंड इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, तभी वांग जी दोबारा से वीजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे फिर से किस करना शुरू करता है। वीजिंग को गुस्सा आ रहा था, वीजिंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था और वांग जी वीजिंग को काफ़ी देर तक किस करता है और उसके बाद वीजिंग को छोड़ देता है और बोलता है, क्या कर रहे थे तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे छोड़कर किसी और के क्लोज जाओगे? वीजिंग बोलती, क्या बकवास है? वांग जी बोलता है, तुम ऑफिस में क्या कर रहे थे? वीजिंग बोलता है, काम। वांग जी बोलता है कि ओ काम, बट मैंने देखा कि तुम वैनकिंग के साथ। वीजिंग ये देखता और फिर बोलता कि ओह, तो फिर क्या मिस्टर लैन, मैं अपनी वाइफ के साथ कुछ भी करूँ, रोमांस करूँ, प्यार करूँ, क्या भी करूँ, आपको क्या? वांग जी बोलता, तुम। मैंने बोलकर वांग जी वीजिंग के फेस को पिंच करता। वीजिंग बोलता, मिस्टर लैन छोड़िए मुझे। वांग जी स्माइल करता और बोलता, नहीं, तुम मुझे वो बुलाओ जो तुम मुझे बचपन में बुलाते थे। मेरा मतलब है तुम पहले बुलाया करते थे, लंजा। वीजिंग बोलता, शट अप। एंड वांग जी को दूर करता है बट वांग जी वीजिंग से दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांग जी बोलता, वीजिंग तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करोगे तो मुझे ये लगेगा कि तुम अब मुझसे बहुत दूर जा चुके हो, बट वीजिंग मैंने तुम्हें देखा है, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो वीजिंग, तुम्हारी बॉडी आज भी मेरे एक ही टच से रिएक्ट कर जाती है। वीजिंग बोलता, ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी बोलता, ओह रियली वीजिंग, तुम्हें लगता है? वीजिंग बोलता, हाँ बिल्कुल। वांग जी बोलता, ओके फिर ठीक है। ये बोलकर वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग के ईयर के पास आता है और वीजिंग जो है वो देख रहा था और बोलता, ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, छोड़िए। वांग जी बोलता, वीजिंग क्या कर रहे हो तुम? तुम जानबूझकर सबको दिखाना चाहते हो? बस चुप करो, मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे करने दो। वांग जी वीजिंग के ईयर के पास आता है और अपनी हॉट ब्रीदिंग को छोड़ते हुए बोलता, वीजिंग तुम तुम इतनी ब्यूटीफुल, मैं क्या बोलूँ। एंड वांग जी अपनी हॉट ब्रीदिंग वीजिंग के नेक के पास अपनी करता है और फिर बोलता है, वीजिंग आई रियली रियली लव यू वीजिंग। एंड ये बोलकर वांग जी अपनी जो हॉट ब्रीथ थी वहाँ पर छोड़ता है और वीजिंग टाइट करके अपनी आंखों को बंद कर लेता है क्योंकि वीजिंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट कर जाती है वांग जी की इस एक्शन की वजह से। वांग जी देखता है वीजिंग के बॉडी के रिएक्शन को और उसके बाद वो एक स्माइल करता है और वो समझ जाता है कि वीजिंग चाहे कुछ भी क्यों ना बोल ले बट आज भी वो वांग जी से उतना ही प्यार करता है जितना कि वो पहले करता था। वांग जी जो है वो स्माइल करता है और अपने लिप्स को धीरे से वीजिंग के नक पर रखता है और वीजिंग एकदम से हवेली ब्रीथ लेता है। वीजिंग अपनी सांसों को रोक लेता है क्योंकि वीजिंग जानता है वो वांग जी के इस टच को बिल्कुल नहीं भुला सकता। उसे उसे वांग जी के टच से रिएक्शन फील होता है। हाँ, इतने सालों में वांग जी बहुत बार वीजिंग के ड्रीम्स में आता था बट ये बहुत अलग था। वांग जी स्माइल कर रहा था एंड वो धीरे धीरे करके अपने लिप्स को वीजिंग की पूरी लिप्स मतलब जो नेक थी उस पर किस करने लगता है, बाइट करने लगता है छोटे छोटे। वीजिंग वीजिंग इससे अपने आप को रोक रहा था। वीजिंग अपने लिप्स को बाइट कर लेता है और उसके बाद अपने टीथ को गड़ा देता है उनमें क्योंकि वीजिंग बिल्कुल भी अपने माउथ से ये आवाज़ें निकालने नहीं दे सकता था, वो वांग जी को जीतने नहीं दे सकता था। वीजिंग कंट्रोल कर रहा था अपने आप को। वांग जी अपना फेस देखता है वीजिंग की ओर करके और वांग जी बोलता है, ओह माय गॉड वीजिंग क्या कर रहे हो तुम? हाँ, अपनी मॉर्निंग को कंट्रोल कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है बीजिंग, तुम कब तक रोक पाओगे अपने आप को? तुम मैंने कहा ना बिल्कुल भी अपने आप को नहीं रोक सकते हो।
जब तक मैं चाहूँ तब तक। बीजिंग, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। सोचो, मैंने बस तुम्हारे नेक पर तुम्हें छोटे छोटे किसेस ही किए हैं तो तुम्हारा ये हाल हो गया। सोचो, अगर मैं वो सब। बीजिंग तुरंत ही अपनी आईज ओपन करके देखता है और बोलता है, तुम बहुत घटिया हो वांग जी, तुम शेमलेस हो बहुत ज़्यादा। वांग जी बोलता है, बीजिंग कोई नई बात तो नहीं है ना इसमें। हाँ मैं हूँ, और तुम्हें ये अच्छे से पता है कि मैं कितना घटिया और कितना शेमलेस हूँ। बीजिंग तुम भी ना। वैसे भी हमने बहुत बार ये सब किया हुआ है, कुछ नया तो नहीं कर रहा हूँ ना। बीजिंग बोलता है, हाँ तुम तुम बहुत घटिया हो वांग जी, मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ है और मेरा बच्चा। एंड ये सुनते ही वांग जी बीजिंग के नक को पकड़ता है और दोबारा से उसके लिप्स को कैप्चर करके उसे फिर से किस करना शुरू करता है। और इस बार का किस बिल्कुल जेंटल नहीं था। वांग जी बीजिंग के लिप्स पर उसे काट रहा था, उसे बाइट कर रहा था। बीजिंग को दर्द हो रहा था। वांग जी एक पिस्ट की तरह बीजिंग के लिप्स को किस कर रहा था एंड बीजिंग के लिप्स को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। बीजिंग को दर्द हो रहा था। वांग जी काफ़ी देर तक बीजिंग के लिप्स को बाइट करता है, सक करता है और बीजिंग अब हार मान जाता है। बीजिंग बिल्कुल भी मूव नहीं करता। वांग जी बहुत देर तक बीजिंग को किस करता है जब तक वो अपने अंदर की फीलिंग को शांत नहीं कर लेता तब तक। बीजिंग चुपचाप करता रहता है, चुपचाप ऐसे खड़ा रहता है। वांग जी काफ़ी देर बीजिंग को किस करता है। वांग जी जब देखता है कि बीजिंग बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा तब वांग जी बीजिंग को छोड़ देता है। बीजिंग दिखता है और बोलता, हो गया, बट ये कभी नहीं बदलेगा लेन वांग जी। तुम डिस्कस्टिंग हो। तुम एक मैरिड इंसान के साथ ये सब कर रहे हो, तुम्हें डिस्गस्ट फील होना चाहिए। वांग जी बोलता, बिल्कुल नहीं, मुझे तुमसे बिल्कुल डिस्गस्ट फील नहीं होता और तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। बीजिंग बोलता है, मेरा एक बेबी भी है मेरी वाइफ के साथ। वांग जी बीजिंग के नेक को प्रेस करता है और बोलता है, आइंदा से अपने माउथ से ये वर्ड मत निकाल देना। बीजिंग वांग जी को घूर के देखता है और बोलता है, तुम्हारे कहने या नए कहने से बीजिंग, वांग जी कुछ भी सच्चाई नहीं बदल जाएगी। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, ओह अच्छा, अच्छा तो वो तुम्हारा है। बीजिंग बोलता है, ऑफ कोर्स लैन वांग जी, और तुम डिस्गस्टिंग हो। तुम्हें पता है वांग जी, मुझे है ना तुमसे डिस्गस्ट फील हो रहा है। जब जैसे जैसे तुम ये सब करते जा रहे हो ना, मुझे तुमसे नफरत हो रही है वांग जी। तुम डे बाय डे मेरी नज़रों में और भी ज़्यादा गिरते जा रहे हो। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि जब तुम आए थे ना तब मुझे लगा, एक खुशी हुई थी, थोड़ी सी कहीं ना कहीं खुशी हुई थी कि हाँ तुम 3 साल के बाद वापस आए हो। बट वांग जी अब जो तुम कर रहे हो ना उससे मुझसे सिर्फ तुमसे नफरत हो रही है। वांग जी बोलता है, इट्स ओके बीजिंग, तुम्हारी ये नफरत मुझे प्यार में बदलनी आती है और मैंने तुमसे पहले भी कहा था बीजिंग, आई विल मेक यू माइन। बीजिंग बोलता है, ये पागलपन है। वांग जी बोलता है, हाँ है पागलपन, तुम्हें लेकर है मुझे पागलपन, क्योंकि तुम मेरे हो। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता और तुम हो मेरे, मतलब मेरे हो। बीजिंग देखता और बोलता है, तुम। वांग जी छोड़ देता बीजिंग को और बोलता, आज के लिए इतना काफ़ी है। और वांग जी देखता बीजिंग को और बोलता, बीजिंग आगे से अपनी उस वाइफ से दूर रहना, वरना मैं तुम्हारी वाइफ के सामने तुम्हें किस करूंगा। बीजिंग बड़ी बड़ी आंखें देखता और बोलता, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वांग जी बोलता, या बिल्कुल करूंगा, और अगर तुम नहीं चाहते हो। हाँ तो बीजिंग, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी वाइफ को हमारी बहुत सारी पिक्चर्स दिखानी होगी, तुम्हें पता तो है ना बीजिंग। बीजिंग बोलता, तुम। वांग जी बोलता, क्या होगा बीजिंग, अगर तुम्हारी वाइफ जानेगी कि तुम मेरे साथ कितनी बार सो चुके हो। बीजिंग वांग जी के फेस पर स्लैप करता है। वांग जी अपने फेस को पकड़ता है और बोलता है, बीजिंग तुमने मुझे स्लैप किया है, तो याद रखना इसके बाद मैं जो करूँगा वो। बीजिंग बोला, तुम डिस्गस्टिंग हो। वांग जी स्माइल करता है और उसके बाद बीजिंग तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। वांग जी बीजिंग को जाते हुए देखता है और बोलता, आह बीजिंग आज भी तुम वैसे ही हो, वैसे ही टेस्ट, वैसा ही। आह क्या ही बोलूँ मैं। वांग जी अपने लिप्स को वाइप करता है क्योंकि बीजिंग ने जब वांग जी किस कर रहा था तो उसे बाइट भी कर लिया था। वांग जी अपने ब्लड को सक करता है और बोलता है, बीजिंग आई नो, मैं जानता हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, बट बीजिंग तुम मेरे हो, मेरे हो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। आई ओनली यू आर बीजिंग एंड यू आर ओनली माइन। एंड वांग जी स्माइल करता है एकदम पागलों वाली। फिर वांग जी अपनी जगह जाकर बैठ जाता है और अपना काम करना शुरू करता है। अब लंच टाइम हो चुका था। लंच टाइम के अंदर वीइंग और वैन किंग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे और वीइंग कहीं गुम था। वैन किंग बोलते, वी क्या हुआ, तुम्हें कुछ सोच रही हो? वीइंग बोलते, नहीं कुछ भी नहीं हुआ वैन किंग। वैन किंग बोलते, तो खाना खाओ ना। वीइंग, क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं बना? वीइंग बोलते, नहीं खाना अच्छा है वैन किंग। वैन किंग बोलते, तो क्या हुआ वीइंग, हाँ तुम मुझे बताओगे? जब से मैंने तुम्हें देखा है लगभग वीइंग तुम कभी इतना टेंस नहीं हुए हो। हाँ तुम क्या सोच रहे हो वीइंग, मुझे मुझे बताओगे क्या हुआ है? बीजिंग बोलता है, कुछ नहीं हुआ वैन किंग। वैन किंग बोलते, ओह तो तुम मुझे नहीं बताओगी? बीजिंग बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद वैन किंग बोलते, ठीक है, जब तुम्हारा मन करे तब बता देना। बीजिंग देखता है, बोलता, थैंक यू वैन किंग, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो, तुम मुझसे कभी कुछ नहीं पूछती हो। वैन किंग बोलती है, बीजिंग तुम तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो बीजिंग, तुम वो हो जिसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है।
वीजिंग बोलता वैन किंग अब ये सब मत बोलो। वैन किंग स्माइल करते और बोलते ठीक है नहीं बोलूँगी। तभी वांग जी फिर से कॉल करता है। वीजिंग बोलता हेलो। वांग जी बोलता अभी के अभी सभी लोग हॉल में आओ, मुझे सबके नाम अनाउंस करने हैं एंड मुझे सबके प्रोजेक्ट मिल चुके हैं क्योंकि सबने अपने अपने प्रोजेक्ट लंच टाइम के अंदर मेल कर दिए थे वांग जी को। वीजिंग बोलता ओके सर। इसके बाद दिखता और बताया बॉस ने बुलाया सबको। वैन किंग बोलते ओके चलो। इसके बाद उनका लंच वगैरह वो वहीं पर रखते हैं, उनका हो चुका था ऑलमोस्ट। इसके बाद वो लोग बाहर आते हैं एंड खड़े हो जाते हैं। वांग जी लिस्ट देता है वीजिंग को और बोलता है इनमें जो नाम है वो कल रेडी रहे, हमें ट्रिप पर चलना है बिजनेस। ये सुनकर वीजिंग बोलता ओके सर। एंड इसके बाद वीजिंग नाम देखता है तो फर्स्ट ऊपर ऊपर पे लिखा हुआ था वीजिंग वैन किंग एंड जो और दिन थे जिनके अंदर एक गर्ल थी और 2 बॉयज़ थे। वीजिंग देखता उन सभी को और फिर उनके नाम बता देता है, सभी लोग बहुत हैप्पी होते हैं। वांग जी देखता सबको और बोलता है मुझे काम परफेक्टली चाहिए, इनमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए एंड आप लोगों को जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी है बट इनमें और भी काम करना होगा क्योंकि वहाँ पर टॉप की कंपनियाँ आएंगी। सब सुना सबने? वांग जी बोलता है सबको तो वो बोलती है जी सर। वांग जी बोलता है वहाँ जाकर मैं एक दिन पूरा तुम लोगों के प्रोजेक्ट को इनहेल मतलब सबकी अच्छी से डिटेलिंग लूँगा ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। तो सभी बोलते हैं ओके सर एंड वांग जी वीजिंग को देखता है और स्माइल करता है। वीजिंग को गुस्सा